आप सबको गत दिवस में आपको शब्द निर्माण में उपसर्ग के माध्यम से हम नए शब्दों के निर्माण की जानकारी हमने आपको बता दी। आज हम आपको प्रत्यय के माध्यम से शब्द निर्माण हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो शब्द निर्माण की श्रृंखला में ही हम प्रत्यय की जानकारी प्रदान करते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय को आप कैसे जानेंगे। तो प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? प्रत्यय भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो हमारा एक नया शब्द बन गया सुंदरता। इस प्रकार से हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में अनेकों प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। इसके संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये संस्कृत भाषा में है प्रत्यय के प्रकार। एक तो कहते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय को ही हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से अब ये कृत प्रत्यय क्या है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है कि ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप से लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, अथवा इसी को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे क्रिया के रूप में हम जैसे गायक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गायक शब्द का प्रयोग जो होता है तो उसको गायक शब्द का प्रयोग में का प्रत्यय का प्रयोग किया। गायक गाने वाला गायक कहलाता है, तो गाने वाला गायक, गाने वाले को हम गायक कहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर सेवा करने वाले को सेवक, सेवा करने वाले सेवक, सेवा करने वाला। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये धातु, धातु सेवा करने वाले में का प्रत्यय लगा दिया तो सेवक हो गया। इसी प्रकार से कई प्रत्यय हैं, उनका हम प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी में हम तत्सम प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए जाते हैं उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तत्सम रूप जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हम संस्कृत के हिंदी में रूपांतरित कर देते हैं, हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका कुछ रूप परिवर्तित हो जाता है लेकिन भाव वही होता है, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं, या तद्भव ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उनको हम तद्भव प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे हार शब्द है, हार शब्द को यदि हम मूल शब्द होन हार, हार में होन शब्द को हम प्रयोग हार में कर देते हैं तो हमारा एक नया शब्द बनता है होन हार, खेवन हार, पालन हार। इस प्रकार से हम कई अनेक शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे अक्कड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्कड़ का हमने पियक्कड़, भुलक्कड़, इस प्रकार से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं, जिनको हम
विदेशज शब्द या आगत शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो अन्य भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं उनको हम आगत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से उन प्रत्ययों को भी हम आगत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय अन्य भाषाओं के हिंदी भाषा में प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनको हम आगत प्रत्यय ही कहते हैं। अब आगत प्रत्यय के अंतर्गत हम जैसे आग शब्द का प्रयोग किया तो आग से हमने एक नया शब्द तैयार कर दिया। तैरने वाले को कहते हैं तैराक। तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। जैसे आलू शब्द है तो आलू प्रत्यय का प्रयोग किया तो हुआ झगड़ालू। झगड़ा करने वाले को, जैसा व्यक्ति जो झगड़ा करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, जो प्रायः झगड़ता रहता है, उसको हम झगड़ालू कहते हैं। जैसे यल प्रयोग किया यल प्रत्यय का तो बन गया एक नया शब्द बनता है। सड़े हुए को कहते हैं सड़ियल, अड़े हुए को कहते हैं अड़ियल। तो इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये क्रिया को करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। अब दूसरा आता है क्रिया का कर्म। क्रिया के कर्म के आधार पर जैसे हमने नीम उपसर्ग का प्रयोग किया। कैसा? नीम उपसर्ग। जैसे फूंकने वाली होती है फूंक धन नी, तो नी प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा नया शब्द बनता है फूंकनी। फूंकनी एक ऐसी वस्तु जैसे चूल्हे को जलाने के लिए, चूल्हे में जो आग होती है उसको जलाने के लिए हमको फूंकनी का प्रयोग करना पड़ता है। तो फूंकनी शब्द का निर्माण कैसे हुआ? फूंक से। जब हम अपने मुख से किसी धातु की बनी हुई एक लोहे की या लकड़ी की एक कोला जिसके अंदर बीच में खाली जगह होती है, उसको हम अपने मुख को उस आग के पास तक पहुंचाने का जो माध्यम बनाते हैं, उसको हमने अपने मुख को उसके पास तक पहुंचाने के लिए जो हमने माध्यम बनाया उसका एक नया नाम बना, उसको हम फूंकनी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम नी उपसर्ग लगा करके हमने एक शब्द नया हमने निर्माण किया फूंकनी। जैसे हमने सूंघने वाली कोई चीज होती है तो हम उसको कहते हैं सूंघनी। नी प्रत्यय लगा देते हैं। सूंघ शब्द में मूल शब्द है सूंघना। सूंघने में सूंघ मूल शब्द में हमने नी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो सूंघनी हमारा एक नया शब्द बन गया। जैसे ना प्रत्यय को लगाकर हमने खा शब्द है उसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो हमारा एक नया शब्द बन गया खाना। बिछाने वाली चीज में हमने नए ना उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो हमारा एक नया शब्द बन गया बिछौना। बिछौना का अभिप्राय होता है बिछाने वाला, जिसको हमने बिछाया है बैठने के लिए या लेटने के लिए जो चीज बिछाई जाती है उसे बिछौना कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया के कर्म के आधार पर हमने प्रत्यय का प्रयोग की जानकारी दी। अगला आता है क्रिया के परिणाम के आधार पर। तो क्रिया के परिणाम के आधार पर जैसे लिख धातु है उसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो लिखना शब्द का हो गया। पढ़ धातु है उसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो हमारा पढ़ना शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से ई प्रत्यय लगा दिया तो हस शब्द है। हस में ई प्रत्यय लगाने पर हसी शब्द का निर्माण होता है। और बोल मूल शब्द है जिसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बोली, ऐसा हमारा एक नया शब्द निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम उपसर्ग के माध्यम से
प्रत्यय के माध्यम से हम नए शब्द की रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी कई प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय क्रिया के अन्य शब्दों से, जैसे संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, इनके बाद में लगते हैं और प्रायः संज्ञा और विशेषण या अव्यय के रूप में इनका आप प्रयोग देख सकते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा बनाने के लिए हम आपको या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दिव्या खाट शब्द है, उसमें हमने या प्रत्यय लगा दिया तो खाट एक संज्ञा शब्द है। खाट जिसको चारपाई कहते हैं, तो उसमें हमने जब या प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा एक नया शब्द बन जाता है खटिया। जैसे बेटी शब्द है, उसमें हमने मूल शब्द है बेटी, तो उसमें हमने या प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा एक नया शब्द बन जाता है बिटिया। बिटिया भी संज्ञा शब्द है और बेटी भी संज्ञा शब्द है, अर्थात संज्ञा से संज्ञा शब्द में ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि नया शब्द का जो निर्माण भी हुआ वो भी संज्ञा शब्द में हमने प्रत्यय का आरोप करने के बाद में हमारा जो नया शब्द प्राप्त हुआ वो भी संज्ञा शब्द ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से संज्ञा मूल शब्द में हम जब किसी प्रत्यय का प्रयोग करते हुए और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो भी संज्ञा ही तैयार होती है। उसके भाव में कोई परिवर्तन, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इसी प्रकार से विशेषण से संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे गरीब शब्द है, उसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो हमारा विशेषण बन जाता है गरीबी। गरीब मूल शब्द है जो संज्ञा है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो हमारा गरीबी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा से विशेषण शब्द की उत्पत्ति होती है जो एक हमारा नया शब्द बनता है। इसी प्रकार से रईस से रईसी, अमीर से अमीरी, बुद्धिमान से बुद्धिमानी, ईमानदार से ईमानदारी, ये विशेषण शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला आता है संज्ञा से आप विशेषण, विशेषण से आप संज्ञा कैसे बनाएंगे? ये आप अपने प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करने का अभ्यास करेंगे। अगला आता है क्रिया विशेषण से हम विशेषण शब्द को कैसे निर्मित करते हैं। ये प्रत्यय के माध्यम से हम कैसे, जैसे प्रत्यय है ला, ला प्रत्यय है तो इसका हमने प्रयोग किया तो हम नया शब्द निर्माण करते हैं। जैसे मध्य, मध्य का है, मध्य हमारा क्या है? मध्य ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन जब इसमें ला प्रत्यय लगा दिया तो हमारा हो गया मझला। मझला ये क्रिया विशेषण को विशेषण में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि मध्य, मध्य में कौन है? मझला। मझला किसी एक ओर संकेत करता है, वो उसकी क्रिया की विशेषता बताता है कि कौन है? मझला है। पिछला, इस प्रकार से हम मझला है, पिछला है, निचला है, इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला आता है लिंग बोध के प्रत्यय। लिंग बोध के प्रत्यय जैसे आ, भैंस शब्द में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो भैंसा, लिंग का बोध हो रहा है कि ये पुल्लिंग है। भैंसी, ई प्रत्यय लगा दिया तो भैंसी, इससे हमारा लिंग बोध हो रहा है कि ये किस लिंग का है। मौसा, जीजा, तो ये सब क्या है? ये लिंग
तो इस प्रकार से हम लिंग बोध के प्रत्ययों का प्रयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब अगला आता है व्यवसाय सूचक कुछ प्रत्यय होते हैं। जैसे व्यवसाय सूचक प्रत्यय में हमने आर शब्द का प्रयोग किया। सोने का काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? सुनार। लोहे के काम करने वाले को कहते हैं लुहार। मिट्टी के काम करने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। तो ये आपके व्यवसाय के अनुसार हम प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये शब्द निर्माण की श्रृंखला का दूसरा चरण है। अगला नेक्स्ट हम आपको बताएंगे शब्द निर्माण में समास के आधार पर। ये नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम आपको अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।